नमस्कार साथियों, सभी को राम राम, जय सिया राम, वंदे मातरम, जय हिंद। यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स, अपन जो बात कर रहे थे, यहाँ पर आपने औसत की बातें करी थी और औसत में आप बहुत सारी चीजें देख चुके हो, किस टाइप से बात कर रहा है, क्या कहानी अपनी पढ़ी थी अभी तक। यहाँ पर माय डियर अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन को माय डियर आराम से आपको पढ़ना है। यहाँ पर बात आपकी क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पहले लैंग्वेज को आपको पकड़ने की कोशिश करना है कि पुत्र के विवाह के समय उसके माता पिता और पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी। शादी के 1 वर्ष बाद परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ तथा आज शादी के 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु कितनी है? 36 वर्ष है। तो यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है, तो शादी के समय यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है, शादी के समय उसने बात आपसे क्या करी है, शादी के समय दुल्हन की उम्र क्या थी। तो एक बार सभी साथी प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। यहां पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, सभी एक बार क्या करें, कोशिश करें। अभी जब भी माय डियर इस टाइप की बात करेगा तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, बात को समझना। यहां पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, चीजों को देखें, चीजों को समझें। सभी ने, उम्मीद करता हूं सभी ने आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अगर क्वेश्चन माय डियर पढ़ लिया तो देखें, लैंग्वेज को पकड़ने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। वो बात करा पुत्र के विवाह के समय उसके माता पिता और पुत्र की औसत आयु, जब उसके पुत्र का विवाह हुआ तब उसके माता पिता और पुत्र की औसत आयु कितनी थी? 42 वर्ष थी। शादी के 1 वर्ष बाद परिवार में, शादी जब हुई उसके 1 वर्ष बाद परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ तथा शादी के 6 वर्ष बाद, शादी के कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद यहाँ पर परिवार की औसत आयु कितनी हो जाती है? 36 वर्ष। यानी आज परिवार की औसत आयु कितनी है? यहाँ पर माय डियर बात करें तो देखें, ये तो आपका क्या हो जाएगा, सन, ये मदर, और यहाँ पर माय डियर बात करें ये कौन है, फादर है, और ये कौन होगी, बहू होगी। यहाँ पर माय डियर बात कर रहे हैं तो ये कौन हो जाएगी, शादी हुई तो लड़के की पत्नी आएगी, लड़के की कौन आएगी, पत्नी आएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी, और एक बच्चे का क्या हुआ, जन्म हुआ, तो ये कौन हो गया, चिल्ड्रन हो गया। और आज इनकी औसत आयु कितनी है, यहाँ पर माय डियर बात करें कितनी है, 36 वर्ष है। कितनी है? 36 वर्ष। अब उसने बात करी है पुत्र के विवाह के समय उसके माता पिता और पुत्र की, यहाँ पर माय डियर औसत आयु कितनी थी? 42 वर्ष। कब थी औसत आयु? यहाँ पर माय डियर इन तीनों की औसत आयु कितनी थी? 42 वर्ष थी। कितनी? 42 वर्ष थी। कितनी थी? 42 वर्ष। और 42 वर्ष औसत आयु कब थी? जब शादी के, यहाँ पर माय डियर बात करें शादी के समय थी। और शादी को हुए कितने साल हो गए? 6 साल हो गए। कितने साल हो गए? 6 साल हो गए। तो यहाँ पर माय डियर बात करें, सभी की उम्र कितनी बढ़ेगी? 6 साल बढ़ेगी। और सभी की उम्र अगर 6 साल बढ़ेगी तो यहाँ पर माय डियर औसत भी कितना बढ़ जाएगा? 6 साल बढ़ जाएगा। तो आज के समय 6 साल पहले इनकी तीनों की औसत आयु कितनी थी? 42 वर्ष थी। अगर आज मैं इन तीनों की औसत यहाँ पर माय डियर निकालना चाहता हूँ, अगर औसत उम्र यहाँ पर माय डियर निकालना चाहता हूँ, तब 42 वर्ष थी। 6 साल बाद औसत उम्र इनकी कितनी हो जाएगी? 48 होगी। कितनी हो जाएगी? 48 होगी। यहाँ पर माय डियर अगर सभी की उम्र 6 साल बढ़ रही है तो यहाँ पर आपका औसत भी कितना बढ़ जाएगा? 6 साल बढ़ जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात माय डियर आपको समझ आ गई होगी। आगे बात कर रहा है, और 1 वर्ष बाद जब शादी हुई तो शादी के 1 वर्ष बाद बच्चे का जन्म हुआ। 1 वर्ष बाद बच्चे का जन्म हो गया और शादी को हुए कितने साल हो गए? 6 साल हो गए। तो इस बच्चे का, यहाँ पर माय डियर इस बच्चे की उम्र आज कितनी होगी? 5 वर्ष होगी। भाई शादी के 1 साल बाद इसका जन्म हुआ और शादी को हुए कितने साल हो गए? 6 साल हो गए। तो बच्चे की उम्र कितनी है? 5 वर्ष है। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ आ गई होगी। और यहाँ पर माय डियर बात करें, आपका ये टोटल, यहाँ पर बात करें औसत आयु कितनी दी है? 36। और यहाँ पर आज इनकी औसत आयु कितनी बन रही है? 48 बन रही है। और ये 36 से कितने ज्यादा है? 12 ज्यादा है। अगर यहाँ पर माय डियर तीनों पे निकालें तो तीनों पर कितनी ज्यादा हो जाएगी? 1 पर 12, तो तीनों पर कितनी हो जाएगी? 36 ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा हो जाएगा? 36। इतनी बात आ गई समझ में? यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या है क्या? यहां पर माय डियर बात करें तो कितनी ज्यादा आ जाएगी? 36। यहां पर माय डियर बात करें कितनी ज्यादा आ जाएगी? 36 ज्यादा आ जाएगी।
बच्चे की उम्र की माय डियर बात करें तो बच्चे की जो उम्र है आपकी कितनी है, आज आपकी कितनी है, यहाँ पर माय डियर बात करें आज बच्चे की उम्र कितनी है, 5 है। कितनी है बच्चे की उम्र कितनी है, 5 है। और इन तीनों की आज औसत उम्र कितनी है, 36 है। कितनी है, 36 है। यहाँ तक बात को देखें, यहाँ तक माय डियर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या है क्या, यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई भी दुख दर्द है क्या, नहीं है। अब यहाँ पर माय डियर इसकी उम्र कितनी है, यहाँ से ज्यादा कितना आ रहा है, प्लस 36 आ रहा है। और यहाँ से माय डियर बात करें तो ये आपका 36 5 से कितना ज्यादा है, 31। तो ये 5 36 से कितना कम है, 31 कम है। तो यहाँ पर कितने की कमी हो रही है, 31 की कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, 31 की। तो यहाँ पर माय डियर बात करें, यहाँ पर कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 36 ज्यादा है। और यहाँ पर कितने की कमी है, 31 की कमी है। भाई एक पर कमी है तो 36 में से 5 को घटाया तो 31 की कमी है। अगर इन दोनों का माय डियर अंतर लेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, +5। यानी ओवरऑल कितना ज्यादा है, ओवरऑल माय डियर बात करें तो ओवरऑल कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। और यहाँ पर माय डियर बात करें आपका जो औसत आ रहा है कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। और यहाँ पर ओवरऑल कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। तो ये 5 को आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर ज्यादा है तो इसको क्या करते हैं अपन, कम करते हैं। तो यहाँ पर माय डियर बात करें, अगर यहाँ पर औसत आयु 36 है तो यहाँ पर माय डियर बात करें इसकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, इसकी औसत आयु यहाँ पर माय डियर इससे कम करना पड़ेगा, इससे 5 कम करना। अगर कोई भी चीज ज्यादा होती है तो उसको अपन घटाते हैं, कोई भी चीज कम होती है तो उसे क्या करते हैं, प्लस करते हैं। यहाँ पर 5 ज्यादा है तो ये 5 की कमी यहाँ पर माय डियर इस पे करनी पड़ेगी। तो 36 - 5 करेंगे तो इसकी उम्र आज कितनी हो जाएगी, 31 वर्ष होगी। कितनी होगी, 31 वर्ष होगी। इतनी बात समझ आ गई। अब उसने बोला है शादी के समय, कब की बात करा, शादी के समय दुल्हन की उम्र। आज दुल्हन की उम्र कितनी है, आज दुल्हन की उम्र कितनी है, 31 है। और शादी कब हुई थी, 6 साल पहले हुई थी। तो शादी के समय माय डियर दुल्हन की उम्र कितनी होगी, 31 माइनस क्या करेंगे, 6 करेंगे। और 31 - 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 वर्ष आ जाएगा। यानी यहां पर माय डियर बात करें शादी के समय दुल्हन की उम्र कितनी थी, 25 वर्ष थी। आराम से माय डियर देखेंगे बात आपकी क्या कर रहा है, क्या कहानी आपकी चल रही है। सभी साथी एक बार आराम से क्या करेंगे, देखेंगे। चीजों को माय डियर समझते जाएं, चीजों को माय डियर देखते जाएं। मैं एक बार आपका रिपीट कर देता हूं। उसने बोला है कि शादी के 6 साल बाद, 6 साल बाद यानी आज सभी की यहां पर औसत उम्र आपकी कितनी है, 36 है। और यहां पर माय डियर बात करें शादी के समय वो लड़के की और उसके माता पिता की औसत उम्र कितनी थी आपकी, 42 थी। कितनी थी, 42 थी। और आज अगर मैं तीनों की औसत उम्र निकालना चाहता हूं, आज औसत उम्र कितनी है, यहां पर माय डियर कितनी है, 36 है। और यहां पर माय डियर बात कर रहा है 6 साल पहले उनकी औसत उम्र कितनी थी, 42 थी। और आज 6 साल बाद अगर उनकी उम्र 6 साल बढ़ेगी तो औसत भी कितना बढ़ेगा, 6 बढ़ेगा। तो यहां पर माय डियर आज उनकी औसत, तीनों की औसत उम्र आज कितनी हो जाएगी, 48। 42 कब थी, 6 साल पहले। तो आज उनकी औसत उम्र कितनी होगी, 48। इतनी बात आ गई। अब ये जो 48 है 36 से कितना ज्यादा है, 12। अगर 1 पे 12 ज्यादा है तो 3 पर कितना ज्यादा होगा, 12 × 3 करेंगे कितना ज्यादा होगा, 36 ज्यादा होगा। तो कितना ज्यादा होगा, कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 36 की। यहां पर बच्चे की उम्र कितनी आ गई, बच्चा कब पैदा हुआ था, शादी के 1 साल बाद। और आज 6 साल बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 5 साल का बच्चा हो जाएगा। अब बच्चे की जो उम्र है वो 36 से कितना कम है, 31 कम है। तो यहां पर कितने की कमी आ रही है, 31 की। और यहां पर कितने की बढ़ोतरी है, 36 की। दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो ओवरऑल कितने की बढ़ोतरी है, 5 की। अगर यहां पर बढ़ोतरी हो रही है और जो उम्र आपको निकालना है वहां पर कम करना पड़ेगा, तभी तो आपका एवरेज 36 आएगा। तो एवरेज कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। और यहां पर बढ़ोतरी 5 की है तो ये 5 कहीं ना कहीं आपको कमी करनी पड़ेगी। तो इसकी उम्र में कमी करेंगे तो यहां पर 36 - 5 करेंगे तो कितना आएगा, 31 आएगा। यानी आज जो बहू है, जो उस लड़के की पत्नी है, उसकी उम्र कितनी है, 31 है। तो शादी के समय, शादी कब हुई, 6 साल पहले। तो शादी के समय उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष हो जाएगी। मेरे ख्याल से माय डियर इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। यहां तक की कहानी को आप पकड़ पाए होंगे। अगर यहां तक की कहानी को माय डियर आप पकड़ पा रहे हो तो बात को आगे बढ़ाते। और आगे आपका क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, पढ़ेंगे एक बार क्वेश्चन को माय डियर। बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से बात कर रहा है, चीजों को माय डियर क्या करते जाएं, देखते जाएं। चीजों को माय डियर क्या करते जाएं, देखते जाएं। ई जो कि डी से, यहां पर माय डियर बात कर रहा है डी से। ये क्या है आपका, डी से। डी से क्या है, 3 किलोग्राम ज्यादा भारी है। अब क्वेश्चन को माय डियर पढ़ें, ये आपका क्या है, डी से है। एक बार माय डियर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से कहानी चल रही है।
ए, बी व सी का औसत वजन कितना है 84 किलोग्राम है। यदि डी को भी शामिल कर लें तो औसत कितना आ जाता है 80 किलोग्राम आ जाता है। यदि एक और व्यक्ति ई जो कि डी से, एक और व्यक्ति कौन है ई है, जो कि डी से 3 किलोग्राम ज्यादा भारी है को एक ही जगह शामिल किया जाता है तो बी, सी, डी तथा ई का औसत वजन कितना हो जाता है 79 हो जाता है। तो ए का वजन ज्ञात कीजिए, तो ए का वजन ज्ञात कीजिए। एक बार सभी साथी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि यहां पर माय डियर आपकी बात क्या बन रही है, यहां पर माय डियर आपकी बात क्या बन रही है। सभी साथी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, और प्रयास करोगे तो बात आपकी अपने आप बन जाएगी। चलो देखें, अब यहां पर माय डियर बात कराएं, ए, बी व सी का औसत वजन कितना है आपका 84 है, लेकिन यदि डी को भी शामिल कर लेते हैं तो औसत वजन कितना हो जाता है 80 किलोग्राम। तो यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, ए, ये आपका कौन है बी, और यहां पर माय डियर बात करें सी, और डी का जो औसत वजन है वो आपका कितना है 80 किलोग्राम है। कितना है 80 किलोग्राम है। यहां तक माय डियर आपको बात समझ आ गई होगी। फिर बात कर रहे हैं ए, बी व सी का औसत वजन कितना है 84 है, यानी इन तीनों का जो औसत है वो आपका कितना है 84 है। कितना है 84 है। अब ये तीनों का वजन 84 है, और यहां पर माय डियर बात करें जो 84 है वो 80 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। अगर 1 पे 4 ज्यादा है तो 3 पर कितना ज्यादा होगा, यहां पर माय डियर बात करें कितना ज्यादा होगा, 12 ज्यादा होगा। भाई 1 पे अगर 4 ज्यादा है तो 3 पर कितना ज्यादा होगा, 12 ज्यादा होगा। अब यहां पर प्लस आ रहा है, क्या ज्यादा है, 12 ज्यादा है। किससे, यहां पर माय डियर अगर यहां पर ज्यादा है तो ये इधर कमी करनी पड़ेगी, ज्यादा है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहां पर आपका एवरेज कितना है, यहां पर माय डियर एवरेज कितना है 80 है। 80 में से माय डियर जब यहां प्लस होता है तो यहां क्या करते हैं माइनस, जहां यहां माइनस होता है तो यहां क्या करते हैं प्लस। तो 80 माइनस 12 करेंगे तो यहां पर माय डियर डी की आपकी क्या आ जाएगा, वजन आ जाएगा, और डी का वजन कितना आ जाएगा आपका 68। 80 में से अगर 12 घटाया तो कितना आ जाएगा 68 किलोग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 68 किलोग्राम। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, यहां तक की कहानी आपको समझ आई होगी। अब बात कर रहा है यदि एक व्यक्ति ई जो कि डी से 3 किलोग्राम का ज्यादा भारी है, डी से क्या है 3 किलोग्राम ज्यादा भारी है, तो यहां पर माय डियर ई बराबर आपका क्या होगा, ई बराबर वो डी से कितने किलोग्राम ज्यादा भारी है, अगर डी में 3 ऐड कर दें तो ई के बराबर होगा, और डी बराबर माय डियर आपका कितना है 68 है, और 68 में माय डियर 3 ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। तो ई बराबर आपका कितना आ जाएगा 71 आ जाएगा, यानी ई का वजन कितना है आपका 71 है। इतनी बात आ गई समझ में। अब यहां पर माय डियर आगे बात आपकी क्या कर रहा है, बातों को समझते जाएं। उसने बोला है यदि एक व्यक्ति ई जो कि डी से 3 किलोग्राम ज्यादा भारी है एक ही जगह शामिल किया जाता है, किसकी जगह शामिल किया जाता है, एक ही जगह। अगर एक ही जगह ई को शामिल कर लें तो बी, सी, डी तथा ई का औसत वजन कितना हो जाता है 79 हो जाता है। कितना हो जाता है 79 हो जाता है। तो यहां पर माय डियर अगली बात आपकी क्या कर रहा है, बात को देखें, यहां तक बात आपको समझ आ गई होगी। अब मैं एक ही जगह किसको शामिल कर लूं, ई को, तो ई, बी, सी और डी का जो औसत वजन है वो कितना आ रहा है, यहां पर माय डियर बात करें कितना आ रहा है आपका 79 आ रहा है। तो यहां पर माय डियर आपको वजन किसका निकालना है, वजन किसका निकालना है, ए का निकालना है। इतनी बात आ गई समझ में। अगर इतनी बात आप समझ पा रहे हो तो बात को देखें, ए, बी, सी, डी का जो माय डियर बात करें औसत वजन कितना है 80 है, औसत वजन कितना है 80 है, और ई का वजन आपका आ चुका है। तो अगर यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, चीजों को देखें, चीजों को समझें। यहां पर माय डियर अगर देखें तो देखें बात आपकी क्या है, इधर देखेंगे, इसको थोड़ा सा अपन क्या कर दें, शॉर्ट कर दें। यहां पर माय डियर बात करें ई, बी, सी और डी का औसत वजन आपका कितना हो जाएगा, यहां पर माय डियर बात करें तीनों का जो औसत वजन है वो कितना रहेगा आपका, कितना रहेगा, यहां पर माय डियर बात करें चारों का औसत वजन आपका कितना हो जाता है 79 हो जाता है। क्लियर। अब आपको ए का वजन निकालना है। ए, बी, सी और डी का औसत कितना है 80 है। तो अगर मैं औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, कुल आंकड़ों का योग अपॉन क्या, आंकड़ों की संख्या। तो यहां पर अगर मैं इनका योग करना चाहूं,
इन तीनों चारों का माय डियर योग करना चाहूं, a प्लस सी प्लस डी करना चाहूं और इनका औसत कितना है आपका 80 है। अगर 80 में मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, 80 इंटू क्या कर दें, 4 कर दें। 80 इंटू माय डियर आपने क्या कर दिया, 4 कर दिया। 80 इंटू माय डियर क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। अगर मैं ई बी सी यहां पर माय डियर बात करें, ई प्लस आपका क्या बी प्लस आपका क्या सी प्लस आपका डी माय डियर करना चाहूं तो ये आपका कितना हो जाएगा, 79 इंटू आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। भाई जितना अगर प्लस करेंगे, योग करना चाह रहे हैं तो जो औसत आ रहा है उसमें संख्याओं का गुणा कर दें। तो यहां पर माय डियर बात करें, अब आपको ए का वजन निकालना है, ए का माय डियर वजन निकालना तो घटा दें। अगर माय डियर घटाएंगे तो देखिए बात आपकी क्या है, ये डी से डी कट जाएगा, सी से ए सी, बी से बी कट जाएगा और यहां पर माय डियर ए माइनस बी बराबर आपका कितना आ जाएगा, ये 80 है और नीचे माय डियर कितना है आपका 79 है। दोनों में कॉमन कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो a माइनस बी बराबर 80 माइनस ये करेंगे तो 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा और यहां पर माय डियर 1 इंटू 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। a माइनस यहां पर e बचेगा, क्या बचेगा आपका e बचेगा। बात को देखें, बात आपकी क्या है, यहां पर माय डियर बात करें तो आपका क्या बचेगा, e बचेगा, ये e बचा। ए का वजन निकालना है और ई का वजन आपका कितना आ रहा था, ई का वजन आपका कितना आया था, 71 आया था। कितना आया था, 71। तो ई बराबर 71 रखेंगे, उधर ले जाएंगे तो यहां पर माय डियर बात करें, ई बराबर आपका कितना रख दें, 71 रख दें और बरोबर कितना है आपका ये है। तो ए बराबर माय डियर आपका कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ए बराबर आपका कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो ए का वजन आपका कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। मेरे ख्याल से माय डियर इतनी बात आपको समझ आई होगी। यहां तक की कहानी को माय डियर आप पकड़ पा रहे होंगे, चीजों को आप रिलेट कर पा रहे होंगे। जिन साथियों को बात समझ नहीं आई, जिन भाइयों को बात समझ नहीं आई, एक बार आराम से माय डियर देखेंगे कि बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से कहानी आपकी चल रही है। चीजों को देखते जाएं, चीजों को माय डियर समझते जाएंगे, चीजें अपने आप आपकी क्लियर होती जाएगी, किस टाइप से बात कर रहा है, क्या कहानी माय डियर आपकी चलने वाली है, कैसे प्रोसेस आपका चलेगा, एक एक चीज आपको समझ आ जाएगी। अगर इतनी बात माय डियर आप पकड़ पा रहे, इतनी चीजों को अगर समझ पा रहे हैं तो बात को आगे बढ़ाते हैं। और आगे माय डियर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। एक बार सभी साथी क्या करेंगे, आराम से पढ़ेंगे। सभी साथी क्या करेंगे, आराम से पढ़ें। आराम से पढ़कर माय डियर आंसर देने की आप क्या करोगे, कोशिश करोगे। आंसर देने की क्या करोगे, कोशिश करोगे। यहां पर माय डियर बात करा है 40 विद्यार्थियों का यहां पर औसत ऊंचाई कितनी है, 163 सेंटीमीटर है। किसी खास दिन क्या हुआ, किसी खास दिन यहां पर माय डियर बात कराएं 3 विद्यार्थी ए बी सी क्या रहते हैं, अनुपस्थित थे और शेष 37 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 162 सेंटीमीटर था। यदि ए तथा बी की ऊंचाई बराबर है, ए तथा बी की ऊंचाई बराबर दे रहा है, सी की ऊंचाई ए से 2 सेंटीमीटर कम है, तो ए की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बात करा है ए की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सभी साथी एक बार प्रयास करेंगे और आंसर देने की माय डियर क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। कुछ टाइम माय डियर आपको दिया जाता है, सभी साथी क्या करें, प्रयास करें और आंसर देने की माय डियर क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। करें, प्रयास करें। सभी प्रयास करें और आंसर देने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। चलो सभी कोशिश करें, एक बार क्वेश्चन को माय डियर पढ़ें और आंसर देने की माय डियर क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी बात क्या बन रही है और आपका आंसर क्या आ रहा है। करें, प्रयास करें। सभी साथी एक बार आंसर देने का माय डियर क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। चलो देखो, अगर माय डियर आपने प्रयास किया हो तो मान लेता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कोशिश की होगी। 40 विद्यार्थी का औसत माय डियर कितना दिया है, 163। किसी खास दिन 3 विद्यार्थी क्या रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं और एबीसी की अनुपस्थिति पर शेष 37 विद्यार्थी का औसत कितना है,
162 सेंटीमीटर है। टोटल माय डियर आपके 40 विद्यार्थी है और 37 विद्यार्थियों का औसत कितना दिया है आपको, 162 दिया है। तो ये तो आपके क्या हो जाएंगे, यहां पर माय डियर बात करें 37 छात्र हो गए। उन 37 छात्रों का यहां पर माय डियर बात करें कितना है आपका, 162 है सेंटीमीटर औसत है। और बात कर रहे हैं यहां पर 3 छात्र एबीसी उपस्थित रहते हैं और इन सभी छात्रों की अगर बात करें, अगर इनको भी माय डियर मिला दें तो सभी का औसत आपका कितना था, यहां पर माय डियर बात करें 40 छात्रों का औसत कितना था आपका, 163 था। ये 37 का कितना है, 162 है, 40 हो गए और 40 का कितना है औसत आपका, 163 है। इतनी बात माय डियर आपको समझ आई या नहीं आई, यहां तक की कहानी को सभी साथी क्या करेंगे, एक बार देखेंगे। अब यहां पर माय डियर बोल क्या रहा है, उसने बोला है, उसने आपसे क्या बोला है, ए तथा बी की ऊंचाई बराबर है। ए तथा बी की ऊंचाई क्या है, बराबर है। ए तथा बी की ऊंचाई क्या है आपकी, बराबर है। और बात कर रहा है सी की ऊंचाई ए से, सी की ऊंचाई ए से 2 सेंटीमीटर कम है। सी की ऊंचाई ए से क्या है, 2 सेंटीमीटर कम है। अगर सी की ऊंचाई ए से माय डियर 2 सेंटीमीटर कम है तो यहां पर अपन क्या मान लेते हैं, यहां पर माय डियर बात करें, अगर उसने बोला हुआ है कि सी की ऊंचाई ए से 2 सेंटीमीटर कितनी है, कम है, तो यहां पर माय डियर सी बराबर, यहां पर सी बराबर अपन क्या मान लें, x मान लें। तो यहां पर a बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 2। अगर a बराबर x प्लस 2 है तो b बराबर भी क्या होगा, x प्लस 2 होगा। यहां तक की कहानी को माय डियर देखेंगे, बातों को समझेंगे। तो यहां पर माय डियर बात करें तो c बराबर आपका क्या हो जाएगा, x मान लिया। और यहां पर क्या हो जाएगा, x प्लस आपका क्या हो जाएगा 2, और यहां भी आपका क्या होगा, x प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत। अब यहां पर माय डियर देखें तो बात आपकी क्या कर रहा है, बात को समझें। आपका औसत कितना है, सभी का 163 है और इनका औसत कितना है आपका, 162 है। और 163 से कितना कम है, 1 कम है। अगर यहां पर माय डियर बात करें 1 पर अगर 1 की कमी है तो 37 पर कितने की कमी होगी, कितने की कमी होगी, 37 की कमी होगी। भाई 1 पर अगर 1 की कमी है तो 37 पर कितने की कमी होगी, यहां पर माय डियर बात करें तो 37 की कमी होगी। कितने की कमी होगी, 37 की कमी होगी। अगर 37 की माय डियर कमी हो रही है, 37 की कमी हो रही है तो ये कमी, जितने की कमी हो रही है वो यहां पर आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पर आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा, ये कितना बढ़ाना पड़ेगा, यहां पर माय डियर 1 पर अगर बढ़ाता है तो डायरेक्ट आप इसमें से बढ़ा दो या घटा दो, लेकिन 3 पे बढ़ा रहा है, कितना बढ़ा रहा है, 37 बढ़ा रहा है। और 3 पे 37 को बढ़ाएगा तो इसे कितने से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे। और 3 से माय डियर अगर इसे भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, यहां पर माय डियर बात करें कितना आ जाएगा, यहां पर बात करें तो 12 सही 1/3। इतनी कमी थी तो इतना, यहां पर माय डियर बात करें ये 12 सही 1/3 है, ये किसमें ऐड करना पड़ेगा, 163 में। अगर 12 सही 1/3 को माय डियर 163 में ऐड करें, देखो यहां पर अगर कमी होती तो यहां पर प्लस करते हैं, लेकिन यहां पर जो कमी हो रही है, अगर यहां एक ही मेंबर दिया है तो डायरेक्ट उसको इसमें से ऐड कर देते थे। लेकिन यहां पर ये बढ़ोतरी कितने पर होगी, 3 पर होगी। 3 पर होगी तो 37 की बढ़ोतरी 3 पर, तो 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 12 सही 1/3। तो यहां पर इन तीनों का एवरेज आपका क्या आ जाएगा, यहां पर माय डियर क्या करेंगे, 12 सही 1/3 को 163 में ऐड कर दें, और 163 में माय डियर इसको अगर ऐड करोगे तो बात आपकी क्या बनेगी, यहां पर माय डियर बात करिए कितना हो जाएगा, 5, ये 7 और ये आपका कितना 1, ये आ जाएगा 175 सही 1/3। कितना आ जाएगा, 175 सही 1/3 आ जाएगा। तो यहां पर माय डियर इन तीनों का जो औसत आ रहा है वो कितना आ जाएगा, इन तीनों का औसत कितना आ जाएगा, 175 सही 1/3 आ जाएगा। ये क्या है, इन तीनों का औसत है। यहां तक सभी साथी एक बार चीजों को देखें, आपको एक ही ऊंचाई निकालनी है और एक ही ऊंचाई कितनी है, x प्लस 2। अब यहां पर इन तीनों का औसत आपका क्या आ गया, इन तीनों का औसत कितना आ गया, 175 सही 1/3। कितना आ रहा है, 175 सही 1/3। और औसत निकालना आप जानते हो कि औसत आपको निकालना कैसे होता है। अगर औसत निकालना माय डियर आप जानते हो, यहां पर संख्याएं क्या है, x प्लस 2, x प्लस 2 और x है। कौन कौन सी संख्याएं यहां पर माय डियर बात करें, एक तो क्या है आपकी x प्लस 2 है, और दूसरी आपकी क्या है, x प्लस 2 है, और आपका क्या है x है। इनका औसत तो आपको पता है कितना है, 175
175 सही 1/3। तो इनका औसत अपन मान लेते हैं। अपन ने इनका औसत क्या मान लिया, कितना माना, x माना, और x माना तो यहाँ पर कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, यहाँ भी कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, कितना है, 0 है। तो ओवरऑल कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। कितने नंबर हैं, 1 2 3 है, कितने पे ज्यादा है, 3 पे ज्यादा है। तो यहाँ पर माय डियर ये कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 सही 1/3। तो अपन ने कितना माना, x माना, और ज्यादा कितना आ रहा है, 1 सही 3 बटा। तो यहाँ पर जो मानते हैं तो ये प्लस में आ रहा है तो ऐड कर देंगे। तो वास्तव में औसत कितना हो जाएगा, 1 में इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर माय डियर ये कितना हो जाएगा, 1 सही 1/3 हो जाएगा। ये औसत आ गया इनका। और वास्तव में औसत इन तीनों का कितना दिया है, 175 सही 1/3। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माय डियर बात करें 175, यहाँ पर माय डियर बात करें सही 1/3 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? इसको उधर ले जाएं और उधर माय डियर ले जाएंगे तो 100 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 100, ये इससे ही कट जाएगा, कितना आ जाएगा 100, यहाँ पर माय डियर बात करें कितना आ जाएगा, 174 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 174 आ गया। अब उसने पूछा है यहाँ पर x बराबर 174, किसकी वैल्यू पूछी है, a की, और a बराबर कितना है आपका, x + 2 है। तो यहाँ पर x बराबर कितना है, 174 है, और इसमें माय डियर कितना ऐड कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे। तो a बराबर आपका कितना आ जाएगा, 176 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 176 आ जाएगा। सभी साथी एक बार इसे माय डियर देखेंगे, एक बार समझेंगे, बातें गहराई की है। और जब नई बातें आती हैं तो चीजें माय डियर एक बार में समझ नहीं आती, उनको बार बार आपको देखना पड़ता है, बार बार आपको समझने की कोशिश करनी पड़ती है। और कोशिश करेंगे तो बातें आपको समझ आएगी, बिल्कुल आएगी। कोई भी बात आपकी ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आएगी। एक बार सभी साथी से आराम से देखेंगे कि यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि माय डियर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो चीजें आपको आना चाहिए। सभी साथी एक बार जितना भी अपन ने किया है उसे आराम से देखें, और आराम से देखोगे तो बात आपकी बन जाएगी। मैं रिपीट करता हूं, वापिस यहां पर माय डियर बात करें, अभी तक अपन ने किया हुआ क्या है देखेंगे। मैं वापिस माय डियर आपका रिपीट कर रहा हूं, चीजों को समझते जाएं। उसने माय डियर बोला 40 विद्यार्थियों की ऊंचाई 100, यहां पर औसत ऊंचाई कितनी है, 163। तो ये 37 छात्र तो ये हो गए, 3 ये हो गए, सभी की ऊंचाई कितनी होगी, 163। अब किसी दिन यहाँ पर 3 छात्र एबीसी अनुपस्थित रहते हैं, तो 37 छात्र की औसत ऊंचाई कितनी है आपकी, यहाँ पर 162 है। कितनी है, 162 है। और यहाँ पर माय डियर बात करें, यहाँ पर सभी की ओवरऑल औसत ऊंचाई कितनी है, 163 है। इन तीनों की कितनी, 162 है। तो 163 से 162 कितना कम है, 1 है। अगर 1 पे 1 की कमी है तो 37 पे कितने की कमी होगी, 37 की कमी होगी। इतनी बात समझ आ गई। अब यहां पर अगर कमी हो रही है तो यहां पर बढ़ाना पड़ेगा, यहां पर अगर कमी हो रही है तो यहां पर बढ़ाना पड़ेगा। तो 37 आपको बढ़ाना पड़ेगा कितने पर, 3 पर। तो 37 को 3 से भाग देंगे, कितना आएगा, 12 सही 1/3, 12 सही 1/3। तो यहां पर इन तीनों का औसत क्या आ जाएगा, 163 में 12 सही 1/3 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 175 सही 1/3। ये तीनों का औसत आ गया। और तीनों का मान अपन को पता है, a बराबर x + 2, b बराबर x + 2, c बराबर x है। तो यहां पर औसत आपको पता है, लेकिन इन तीनों नंबरों का आप औसत निकाल सकते हो। तो आपने औसत क्या मान लिया, x मान लिया, और ये 1 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है और 0 ज्यादा है। इन दोनों को ऐड किया तो 4। और कितने नंबर की बात कर रहा है, 3 नंबर की। 4 से 3 को 4 से 3 को भाग देंगे, 1 सही 1/3। अपन ने क्या माना था, x माना था, कितना ज्यादा आ रहा है, 1 सही 3/3। तो x में कितना ऐड कर देंगे, x + 1 सही 1/3। तो वास्तव में इसके अकॉर्डिंग अपन ने जो माना है उसके अकॉर्डिंग आपका क्या आ गया, औसत ये आ गया। और यहाँ पर औसत आपका कितना आ रहा था, इतना आ रहा था। तो इसके बराबर इसको कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू आ गई तो यहाँ पर माय डियर a की ऊंचाई आ जाएगी। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। पूरी चीजों को माय डियर मैंने आपके लिए क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। अगर इतनी बात माय डियर समझ पा रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको समझ आई होगी। अगर इतनी बात माय डियर आपको समझ आ रही है तो मैं बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। देखिए बात आपकी क्या है, पढ़ेंगे बड़े आराम से माय डियर, पढ़ें बड़े आराम से माय डियर, पढ़ेंगे। बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से कहानी माय डियर आपकी कर रहा है। चीजों को माय डियर देखते जाएं, चीजों को क्या करते जाएं, समझते जाएं। चलो इस क्वेश्चन को एक बार माय डियर और देखें। यहाँ पर आपका कितना आ रहा था, ये देखा, यहाँ पर माय डियर आपका कितना आ रहा है, आंसर आपका आ गया था, कितना आ रहा है, 176 आ रहा है।
कितना आ रहा है आपका 176 आ रहा है। यहां पर माय डियर चीजों को देके चीजों को समझते जाएं, बातें आपकी क्या है, किस टाइप से कर रहा है। इतनी बात आ गई होगी, अगर इतनी बात आ गई तो अगले पे आप दिमाग लगाएंगे। पढ़ें, P, Q और R का औसत वजन कितना है, 71 किलोग्राम है। यदि P और Q का औसत वजन यहां पर माय डियर बात करें 66 किलोग्राम है और Q और R का औसत वजन 76.5 किलोग्राम है, तो Q का वजन कितना होगा, तो Q का वजन कितना होगा। सभी साथी एक बार क्या करेंगे, प्रयास करेंगे और प्रयास कर कर आंसर देने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। प्रयास करके कोशिश करेंगे कि बात आपकी बन रही है या नहीं बन रही। सभी साथी क्या करें, प्रयास करें और प्रयास करके आंसर देने की माय डियर क्या करें, कोशिश करें। फिर बताएंगे करना क्या है, किस टाइप से कहानी आपकी चलने वाली है। यहां पर माय डियर बात कर रहे हैं P, Q और R का औसत वजन कितना है आपका, सभी का औसत वजन कितना है, 1 यहां पर 71 है। कितना है, 71 है। चलो देखें, यहां पर माय डियर बात करें P ये आपका Q और R, इनका औसत वजन कितना दिया है आपका, 71 दिया है। यदि P और Q का औसत वजन यहां पर माय डियर इन दोनों का जो औसत वजन है वो कितना है आपका 66 है, और Q और R का औसत वजन कितना है 76.5 है। जो दिया है वही लिखा है। तो Q का वजन कितना होगा, तो Q का वजन कितना होगा। अब बात को समझें, पहले इसको अपन डिटेल में देखते हैं। पहले इसको माय डियर क्या करें, डिटेल में देखें। अगर डिटेल में इन तीनों का औसत वजन अगर 71 है तो तीनों का टोटल कितना होगा भाई, जितना औसत है उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो ये कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 213। 71 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा 213। P और Q का औसत वजन कितना है 66 है। तो P और Q का अगर मैं यहां पर माय डियर बात करें, P और Q का योग अगर निकालना चाहता हूं, 2 नंबर हैं तो औसत में 2 का गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 13। फिर बात करें Q प्लस R में अगर निकालना चाहूं, Q प्लस R निकालना चाहूं तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 0। यहां पर ये आपका कितना हो जाएगा 12, यहां पर कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 13। ये 14 और ये कितना हो जाएगा आपका 15, कितना आ जाएगा 153। अब यहां पर माय डियर बात करें, आपको क्या निकालना है, Q का वजन। Q का वजन यहां पर माय डियर निकालें, इन दोनों को अगर ऐड करूं तो Q कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो ये इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो क्या हो जाएगा P प्लस आपका 2Q प्लस आपका क्या होगा R होगा, और 132 प्लस आपका क्या हो जाएगा, यहां पर माय डियर बात करें प्लस आपका क्या हो जाएगा 153 हो जाएगा। ऐड कर दें तो यहां पर माय डियर बात करें तो ये इसको अपन थोड़ा ब्रेक करके तोड़ दें, ये क्या हो जाएगा P प्लस Q प्लस क्या होगा R होगा, और प्लस Q हो जाएगा। बरोबर ऐड करें तो ये कितना हो गया आपका 5, और यहां पर माय डियर बात करें तो 8, ये 285। और यहां पर माय डियर अगर देखना चाहें तो देखें P प्लस Q प्लस R बराबर 213 है। तो यहां पर इन तीनों की वैल्यू आप कितना रख देंगे 213, और 213 प्लस आपका क्या हो जाएगा Q बराबर कितना हो जाएगा आपका 285। यहां पर माय डियर बात करें Q बराबर आपका कितना हो जाएगा 285 माइनस आपका कितना कर दें 213। तो यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी किस टाइप से चल रही, क्या कहानी चल रही है। यहां पर माय डियर बात करें तो ये आपका कितना बचेगा 2, और यहां पर माय डियर बात करें तो कितना बचेगा 7। तो यहां पर Q बराबर कितना आ जाएगा, Q का वजन कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। एक बार सभी साथी देखें, इस टाइप से आप माय डियर कर सकते हो, इस टाइप से आपकी बात बन सकती है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, यहां तक आपको किसी प्रकार का कोई भी दुख दर्द नहीं होगा। इतनी बात माय डियर आपको समझ में आ गई होगी। देखें एक बार माय डियर, आराम से देखें, किसी भी प्रकार की कोई भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। आपको बातें क्या होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए। अगर बातें माय डियर आपको समझ में नहीं आ रही तो चीजों को पढ़ने और पढ़ाने का कोई भी मतलब नहीं होता है। आगे मेरे ख्याल से इतनी बातें, अगर इतनी बातें आप समझ पा रहे हो तो देखें ये पूरा प्रोसेस आपने देख लिया। अगर पूरा प्रोसेस माय डियर आपने देख लिया और कितना आ रहा है आपका 72 आ रहा है। अब देखें इसे डायरेक्ट आपको कैसे करना है। यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, देखें P Q और R
का औसत वजन कितना है 71 है। और यहां पर माय डियर बात करें, इन दोनों की बात करें तो इन दोनों का औसत वजन कितना है आपका, ये है। और इन दोनों की माय डियर बात करें तो इन दोनों का औसत वजन कितना है, ये है। क्लियर। अब यहां पर माय डियर बात करें, ये जो 66 है ये 71 से कितना कम है, ये कितना कम है, यहां पर माय डियर कितना कम है, 5 कम है। अगर 1 पे 5 कम है तो यहां पर माय डियर बात करें 2 पर कितना कम होगा, 2 पर कितना कम होगा, ये 2 है तो 2 पर कितना कम होगा, 1 पर 5 है तो 2 पे कितना 10। ये जो 76.5 है यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, ये 71 से माय डियर कितना कम है, कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, यहां पर माय डियर बात करें 5.5 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 5.5। अगर 1 पे 5.5 ज्यादा है तो 2 पर कितना ज्यादा होगा, 5.5 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना ज्यादा होगा, 11। ओवरऑल माय डियर दोनों को अगर ऐड करें तो कितना ज्यादा है, +1। कितना ज्यादा है, +1 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, +1 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, +1 ज्यादा है। अगर ये +1 ज्यादा है तो डायरेक्ट Q का वजन कितना होगा, तो Q का वजन कितना होगा, यहां पर माय डियर बात करें किसके कारण ज्यादा होगा, कितना आ रहा है 71। और 71 में माय डियर Q बराबर कितना होगा, 71 में कितना ज्यादा है, +1 ज्यादा है। 71 में +1 कर दो, कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जितना भी ज्यादा आ रहा है और जितना भी कम आ रहा है उसको माय डियर क्या कर दें, एवरेज में आप क्या कर दें, ऐड कर दें। प्लस आ रहा है तो और माइनस आ रहा है तो घटा दें, बीच वाले का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। वैसे आपने पूरे तरीके से देखा था तब भी आपका क्या आ रहा था, 72 आ रहा था। और यहां पर डायरेक्ट माय डियर आपने देखा तब भी आपका कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ गए होंगे, इतनी कहानी माय डियर आपको पकड़ में आ गई होगी। अगला पढ़ेंगे, अगला माय डियर पढ़ेंगे, आराम से सभी साथी आंसर देने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। सभी साथी क्या करेंगे, आंसर देने की कोशिश करेंगे। L, M तथा N का औसत वजन आपको दिया हुआ है। L, M तथा N का औसत वजन आपको दिया हुआ है। और यहाँ पर माय डियर बात करें तो आगे कहानी आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से माय डियर बात कर रहा है, पूरी चीजों को माय डियर क्या करते जाएं, देखते जाएं। पूरी चीजों को माय डियर क्या करते जाएं, देखते जाएं। चीजों को माय डियर देखते जाओगे, चीजों को समझते जाओगे तो एक एक चीज माय डियर आपको समझ आती जाएगी। चलो देखें, प्रयास करेंगे। सभी साथी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। L, M तथा N का औसत वजन कितना है, देखो यहां पर पहले डिटेल में करते हैं। L औसत वजन कितना आ रहा है, 93। यदि L और M का औसत वजन 89 है, L और M का कितना है, 89 है। और M तथा N का कितना है, यहां पर माय डियर बात करें 96 पॉइंट कितना है, 5 है। तो M का वजन कितना होगा, बीच वाले का वजन निकालना है, M का वजन निकालना है। अगर M का माय डियर वजन निकालना है तो मैं L प्लस M प्लस N अगर निकालना चाहूं, इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दे, 3 का, तो ये आपका कितना हो जाएगा 9 और कितना हो जाएगा आपका 27, 279 हो गया इतना। अगर मैं L प्लस M निकालना चाहूं, इसमें कितना डबल कर दें, इसका 2 संख्याएं डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 और 16 और ये कितना हो जाएगा 17। अगर यहां पर माय डियर मैं M प्लस N निकालना चाहूं तो यहां पर माय डियर इसका डबल करेंगे, ये कितना 0, इसका डबल करेंगे 12 और 1 13, 18 और ये कितना हो जाएगा 19। ये हुआ है, नहीं हुआ। यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या, यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या? इन दोनों को ऐड कर दें और इन दोनों को माय डियर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, L प्लस M प्लस आपका N बराबर माय डियर बात करें तो ये कितना है आपका 178 है और ये आपका कितना है 193 है। यहां तक कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई समस्या? यहां पर माय डियर बात करें, इसको अगर आप देखें L प्लस M प्लस N और प्लस क्या कर दें, N कर दें। इन दोनों को माय डियर ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 11। यहां पर माय डियर बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 और ये कितना हो जाएगा 371।
यहाँ पर माय डियर बात करें कितना आ रहा है 178 आ रहा है, कितना आ रहा है 178। और यहाँ पर माय डियर बात करें इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 11, और ये आपका कितना आ जाएगा 371 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 371 आ जाएगा। यहाँ तक माय डियर आपको 18 और ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। अब देखो यहाँ पर माय डियर बात करें इन तीनों की वैल्यू आपकी कितनी है 279 है, प्लस n बराबर कितना है ये है, तो n बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहां पर माय डियर बात करें 371 माइनस ये होगा। यहां पर माय डियर बात करें तो कितना बचा आपका 2 बचेगा, और यहां पर माय डियर बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका कितना आ रहा है 92 बचेगा, कितना बचेगा 92। तो यहाँ पर माय डियर बात करें n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 92 आ जाएगी। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? एक बार माय डियर क्वेश्चन को आराम से देखें, बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से माय डियर कहानी चल रही है, देखें बातें समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, किस टाइप से कहानी आपकी चलने वाली है। देखो अगर इतनी बात माय डियर आपको समझ आई तो ये तो बात होगी डिटेल, ये तो क्या हुआ डिटेल। अभी आपने डायरेक्ट कैसे किया था वैसे भी करने की कोशिश करते हैं। अगर इतनी बात आप समझ पाए हो तो देखिए इसको डायरेक्ट आपको कैसे करना है। देखो यहां पर माय डियर बात करें L, M और N, इन सभी का औसत कितना दिया है 93, और अभी अपन ने देखा था L और M का औसत कितना है 89, M और N का औसत कितना है ये जो 89 है 93 से माय डियर कितना कम है 4 कम है, कितना कम है 1 पे अगर 4 कम है तो 2 पे कितना कम होगा 8 कम होगा, कितना कम होगा 8 कम होगा, कितना कम होगा 8 कम होगा। यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, ये 96.5 93 से माय डियर कितना ज्यादा है 3.5, 1 पे अगर 3.5 ज्यादा है तो 2 पे कितना ज्यादा होगा 7 ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा 7 ज्यादा होगा। ओवरऑल माय डियर बात करें तो कितना कम है -1 कम है, वहां प्लस आ रहा था तो यहां पर -1 करेंगे तो 93 आ रहा है, और यहाँ पर -1 करेंगे 93 में से -1 करेंगे तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो कितना आ जाएगा आपका डायरेक्ट कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा। तो m बराबर कितना आ जाएगा 92 आएगा। और आपने वैसे देखा था तब भी बात आपकी यही बन रही थी, माइनस आ रहा है तो कुछ नहीं करना, उसमें से एलसीएम में से जो आपका औसत आ रहा है उसमें से क्या करेंगे घटा देंगे, उसमें से माय डियर क्या करेंगे घटा देंगे। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, इतनी कहानी माय डियर आप पकड़ पा रहे होंगे किस टाइप से बात करा। डायरेक्ट भी कर सकते हो, डिटेल में भी आप बात को देख सकते हो। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। इतनी बातों को अगर यहाँ माइनस आ रहा है तो क्या कर देंगे घटा देंगे, यहाँ प्लस आ रहा है तो क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। इतनी बात माय डियर आप समझ पाए होंगे किस टाइप से बात कर रहा है, क्या कहानी आपकी चल रही है। अगर इतनी बातों को माय डियर आप समझ पा रहे हो, देखें बात को आगे बढ़ाता हूं और आगे बात आपकी क्या है। देखें पढ़ेंगे एक बार माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, चीजों को पढ़ें और इसे डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एक्स वाई और जेड का औसत वजन कितना है 74 किलोग्राम है। अगर एक्स और वाई का औसत वजन आपका 68 किलोग्राम है और वाई और जेड का औसत वजन 78 किलोग्राम हो तो वाई का वजन किलोग्राम है, तो वाई का वजन आपको निकालना है। तो ऐसी स्थिति में माय डियर आपको करना क्या है, बात को समझना। यहां पर माय डियर बात कर रहा है ये आपका क्या दिया हुआ है, यहां पर माय डियर बात करें तो बात को देखें, ये कौन है आपका एक्स है और ये आपका y है और ये z है, इनका औसत वजन कितना है 74 है। x और y का औसत वजन, x और y का औसत वजन कितना है 68 है और y और z का औसत वजन कितना है 78 है। अब यहां पर माय डियर देखें ये जो 68 है 74 से कितना कम है, यहां पर माय डियर बात करें कितना कम है 6 कम है। 1 पर अगर 6 कम है तो 2 पर कितना कम होगा, यहां पर माय डियर बात करें कितना कम होगा 12। और यहां पर माय डियर बात करें 78 74 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है। अगर 1 पे 4 ज्यादा है तो 2 पे कितना ज्यादा होगा 8 ज्यादा होगा।
ओवरऑल माय डियर बात करें तो कितना कम है, -4 कम है। तो यहाँ पर y बराबर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर माय डियर कितना है, औसत 74 है, इससे -4 कर दें और -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आएगा। अगर इसे आप डिटेल में करोगे तब भी बात आपकी यही बनेगी, अगर डिटेल में माय डियर आप करना चाहोगे तब भी बात आपकी यही बनेगी। मेरे ख्याल से माय डियर इतनी बातें आपको समझ आई होगी। डायरेक्ट आपको कैसे करना है, यहाँ पर मामला आपका यूं ही निपट गया। चीजों को माय डियर देखते जाएं, चीजों को समझते जाएं और चीजों को माय डियर देखेंगे तो चीजें अपने आप आपको समझ आएगी। देखो, चीजों को पढ़ोगे तब जाके चीजें आपको समझ आएगी, और चीजों को अगर आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जितना आप दूर भागने की कोशिश करोगे चीजें उतनी ही आपसे दूर होती जाएगी। ये जिंदगी की बात कर लें, जैसे जिंदगी में माय डियर किसी व्यक्ति विशेष और आपके बीच दूरियां जैसे बढ़ने लगती हैं, अगर आप दूरियां बढ़ाओगे तो फिर दूरियां बढ़ती ही जाएगी, वो दूरियां कम नहीं होगी, और आपके रिश्ते में माय डियर क्या आ जाएगी, खटास आ जाएगी। अब देखो, यहाँ पर कभी कभी बहुत सारे बच्चों से बात होती है, और बहुत सारे बच्चों के साथ माय डियर समस्या क्या आती है, बहुत सारे बच्चों के साथ माय डियर समस्या ये आती है कि बच्चों को नींद ज्यादा आती है। तो जिन बच्चों को माय डियर नींद ज्यादा आती है वो करेंगे क्या, उनको करना क्या है, थोड़ा सा आप अपने आप में थोड़ा सा क्या करेंगे, चेंजेज करेंगे। अगर माय डियर आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में चेंजेज करोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव सोचना है। क्या करना है, पॉजिटिव सोचना है। अगर पॉजिटिव माय डियर सोचोगे तो चीजें अपने आप आपकी पॉजिटिव जिंदगी में होती जाएगी। जिनको पढ़ते पढ़ते माय डियर नींद आती है, तो सबसे पहला काम तो वो क्या करेंगे, आप जब भी पढ़ें आप एक साथ 55 से 50 मिनट, 50 से 55 मिनट तक आपको क्या करना है, लगातार पढ़ाई करनी है। 55 से 50 मिनट तक आप क्या करोगे, यहाँ पर माय डियर लगातार पढ़ाई करोगे, और 55 से 50 मिनट पढ़ने के बाद आप क्या करें, 7-8 मिनट का क्या दोगे, गैप दोगे। उसमें आप कुछ भी चाय पी लें, सॉन्ग सुन लें, यानी माइंड को क्या देना है, रिलैक्स देना है। क्योंकि 50 मिनट या 1 घंटा पढ़ने के बाद आपका दिमाग क्या होता है, थक जाता है। क्या होता है, थक जाता है। तो एक तो काम आपको पढ़ते पढ़ते क्या करना है, जब भी आप 50 से 60 या 55 से 50 मिनट तक पढ़ाई कर लेते हो, उसके बाद आपको 5 से 7 मिनट का क्या देना है, गैप देना है, और फिर दोबारा आपको क्या करना है, पढ़ना है। एक तो काम ये करना है। एक माय डियर आपको क्या करना है, एक आपको करना है, आपको अपन चीजों पे ध्यान नहीं देते, आप ध्यान नहीं देते कि आप कितना सो रहे हो, तो आपको नींद का जो टाइम टेबल है वो भी आपको सेट करना है। कभी अपन 2 बजे सोते हैं, कभी 12 बजे सो जाते हैं, तो वहां से अगर आपकी नींद डिस्टर्ब होगी तो वो भी आपको क्या देगी, तकलीफ देगी। वो भी फिर आप जब पढ़ाई करोगे दिन में वो भी डिस्टर्ब करते हैं। तो जब भी आप 6 से 7 घंटे जब भी पूरी नींद माय डियर लेते हो, तो नींद का टाइम भी आपका फिक्स होना चाहिए कि यार मुझे इतने बजे से इतने बजे तक सोना है। तो उससे आपका दिमाग में थकान पैदा नहीं होगी। तो आप इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें कि आप सोने का टाइम भी क्या करें, फिक्स करें। कभी हम सो लेते हैं, कभी हम नहीं सोते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। तीसरी चीज की माय डियर बात करें, जब भी आप पढ़ाई करने बैठे, जब भी आप क्या करने बैठे, पढ़ाई करने बैठे, तो पढ़ाई करने जब भी आप बैठ रहे हो टेबल पर, तो वहां पर आपको क्या करना है, एक पानी की बोतल लेकर आपको बैठना है, और ज्यादा से ज्यादा टाइम टू टाइम आपको पानी पीते रहना है। इससे भी आपकी क्या रहती है, एक एनर्जी माय डियर बनी रहती है। तो जब भी आप पढ़ाई करने बैठे, एक बोतल साथ में लेकर बैठे। कौन सी बोतल, पानी की बोतल लेके बैठना है, दूसरी बोतल लेकर ना बैठ जाए। पता चल रहा है कि पढ़ाई की जगह फिर आराम से क्या कर रहे हो, सो रहे हो। तो मैं कौन सी बोतल की बात कर रहा हूं, पानी की बोतल की बात कर रहा हूं, कि जब भी आप पढ़ाई करने माय डियर बैठे, एक पानी की बोतल अपने पास रखकर बैठे। ये तो बात होगी आपकी तीसरी। अगर चौथी बात की माय डियर बात करें, तो चौथी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको खान पान पर भी ध्यान देना है। अच्छी अच्छी चीजें आप खाएं, अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स आप खाएं। यहाँ पर आपको फास्ट फूड नहीं खाना है। ये भी आपकी एक दैनिक जो दिनचर्या है उसमें महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसका भी आपका क्या होता है, एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। मन को माय डियर शांत रखें, और मन को शांत रखोगे तो चीजें अच्छी रहेगी। इन चीजों पर आप काम करें, क्योंकि कोई भी आदत बनाने में कम से कम आपको 21 दिन लग जाते हैं।
तो इन चीज़ों पे आप वर्क करोगे तो फायदा माय डियर, आपको बेनिफिट फायदा मिलने वाला है। इन चीज़ों पे आप क्या करें, काम करें। तो दिन बच्चों को ज़्यादा नींद आती है या पढ़ाई करते टाइम आपको नींद आती है, आप आज जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए उन पर आप एक काम करके थोड़े दिन 20 से 25 दिन आप काम करके देखें, आपको फायदा मिलेगा। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 24 घंटे में 30 से 40 मिनट आप किस पे दें, कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ आप योगा वगैरह करें। तो 30 से 40 मिनट आपको अपनी बॉडी पर भी देना है, उससे आपका माइंड क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा। कभी भी करो, शाम के टाइम करो या सुबह करें, आपको एक्सरसाइज जरूर करना है। तो 30 से 40 मिनट आप किस पे दोगे, एक्सरसाइज पर दोगे। तो ये 4 से 5 पॉइंट माय डियर मैंने आपको बताएं, इन पर आप काम करें और इन पर काम करोगे तो सफलता आपको मिलेगी। और पॉजिटिव सोचें, अगर अभी तक माय डियर आपने कुछ भी नहीं किया है और अगर आप आज से भी स्टार्ट कर देते हो तो आप आगे बढ़ जाओगे, दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें और उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बिंदास होंगे और घर पर बैठकर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप अपने आसपास अच्छा माहौल आपने बनाया हुआ होगा। तो मस्त रहें, बिंदास रहें, पढ़ते रहें। आज की बात को यहीं तक रखते हैं, इसके आगे की कहानी माय डियर अपन फिर देखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।